नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर हिम्मत भारद्वाज, फाउंडर एंड सीईओ अद्भुतब्रेन.com। मेरी तरफ से आप सभी को फादर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, जिस तरीके से मेरे जीवन के निर्माण में मेरे पिता का अहम भूमिका है और मैं ये मानता हूँ, स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि आपके जीवन के निर्माण में भी आपके पिता की अहम भूमिका है। क्यों ना आज उन सच्ची घटनाओं को, उन यादों को ताज़ा करें और हम ये वीडियो डेडिकेट करें अपने पेरेंट्स को। देखिए, मैं एक वेब सीरीज़ देख रहा था एस्पिरेंट्स, जिसमें संदीप भैया जो है वो बता रहे थे कि वो एक सैटेलाइट की तरह हैं जो रॉकेट के फोर्स से अपने ऑर्बिट को पा लिया है। तो हम भी वही सैटेलाइट हैं जो रॉकेट की फोर्स को, अपने ऑर्बिट को तो पा जाते हैं, बट उस रॉकेट की अहमियत को भूल जाते हैं। बट आज वही अहमियत मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, एक सच्ची घटना जो मेरे जीवन में घटी उसके माध्यम से। देखिए, मेरे जीवन की घटना के बारे में अगर बताऊं तो जब मैं गांव में था, 11वीं क्लास तक मेरी जो पढ़ाई हुई वो गांव में ही हुई। और जब मैं पढ़ता था तो मैं ठीक ठाक पढ़ाई करता था, एक मीडियम स्टूडेंट था, ना ज़्यादा अच्छा था ना ज़्यादा बुरा था, मार्क्स ना कम आते थे ना ज़्यादा आते थे, एक मीडियम स्टूडेंट था। लेकिन वहीं पे जब 11वीं क्लास में पास आउट करने ही वाला था, एक सपना मैंने पाल लिया था यूपीएससी करने का, आईएएस बनने का। और मैंने अपने पेरेंट्स के सामने वो सपना रखा कि मैं ये करना चाहता हूँ। बट मेरे पेरेंट्स को, खासकर पिता को, ये यकीन नहीं हुआ, क्योंकि इससे पहले ऐसी कोई उपलब्धि मैंने नहीं ली थी, ऐसी कोई अचीवमेंट नहीं थी जिससे कि उनको यकीन होता है कि मैंने कोई क्लास टॉप नहीं की थी, कोई अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, किसी टीचर ने मेरे बारे में कुछ अच्छा बोला नहीं था, या मेरी मेमोरी कैलकुलेशन वगैरह कुछ ऐसी अच्छी थी नहीं, या जो मेरे फ्रेंड सर्कल था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं था जिसकी वजह से मेरे पिता को यकीन होता कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ। बट जैसे ही 11th कंप्लीट हुई, मैंने अपना सपना पापा को बोला कि मैं यूपीएससी करना चाहता हूँ, आईएएस बनना चाहता हूँ। बट जो मेरे गांव का एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है, वो मुझे यूपीएससी नहीं करने देगा, ना ही यहाँ पे कोई अच्छा स्कूल है। बट बाहर जाने के लिए दो तीन प्रॉब्लम्स थी। एक तो पेरेंट्स को कन्विंस करना कि मैं वो चीज़ कर सकता हूँ, और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी फाइनेंशियल, क्योंकि हमारी जो सिचुएशन थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी उस वक्त कि मैं किसी एक अच्छे स्कूल में पढ़ पाऊँ और वहाँ पे किसी रेंट के घर पे या स्कूल में रह पाऊँ और इतना हम अफोर्ड कर पाएँ। बट जैसे तैसे मैं ज़िद्दी था, मैंने अपने पिता को मना लिया और उनको यकीन दिला दिया कि मैं जा रहा हूँ तो अब मैं कुछ बन के ही आऊँगा। 12th क्लास को मैं टॉप करके आऊँगा और उसके बाद ग्रेजुएशन को टॉप करूँगा, और देखना मैं एक दिन आईएएस ऑफिसर ज़रूर बनूँगा। और कहते हैं ना, पिता को अपने बच्चों पे बहुत ज़्यादा यकीन होता है। उन्होंने भरोसा करके जो कुछ पैसे थे उन्होंने मुझे दिए और मुझे विदा कर दिया। और जैसे ही विदा किया तो आसपास में जो बातें होती है, मेरे पिता ने वो हर जगह फैला दी कि मेरा बेटा गया है, बड़े शहर में गया, बड़े स्कूल में गया है, अच्छे एटमॉस्फेयर में गया है, अच्छी पढ़ाई करने गया है और एक दिन आईएएस बनेगा। तो वो बात जंगल में आग की तरह फैल गई थी। बट जिस चीज़ को सोचकर मैं उस बड़े शहर में, शहर का नाम भी बता देता हूँ, महेंद्रगढ़ गया था, वो बात वहाँ पे नहीं हुई। वो जो एटमॉस्फेयर मुझे वहाँ पे मिला, वो कहीं ज़्यादा बदतर था मेरे गाँव से। इससे अच्छा तो मैं अपने गाँव में ही था। और रही बात पढ़ाई की, तो जिस स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ, बहुत बड़ा स्कूल था, बहुत बड़े एक्सपर्ट टीचर्स थे, बट मेरे साथ कुछ ऐसा घटना घटी जिसकी वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पाया। पूरे साल एक ऐसा टॉर्चर का सिस्टम चला। कभी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, आप समझ पाएंगे कि वो जो 12th क्लास का जो सिस्टम था मेरे साथ में क्या हुआ। बट यहाँ पे अगर मैं शॉर्ट में बताऊं कि एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया गया कि मैं चाह के भी एग्ज़ाम नहीं दे पाया। और जब मैंने एग्ज़ाम नहीं दिए तो मेरे ऊपर लेबल लगा दिए गए कि मैं 12th क्लास में फेल हो गया। ना केवल वो लेबल मेरे ऊपर लगे थे, बल्कि साथ ही साथ वो लेबल लग गए थे मेरे पिता पे भी। क्योंकि शब्द भेदी बाण ना केवल मुझ पे छोड़े जा रहे थे उनके भी, क्योंकि उन्होंने मुझ पे यकीन किया था और मुझ पे यकीन करके वो जो बातें थी वो सब अपने अड़ोस पड़ोस, रिश्तेदार, हर जगह फैला दी थी कि मेरा बेटा कुछ बड़ा करने गया है, मेरा बेटा कुछ बड़ा बनने गया है और वो कुछ बन के ही आएगा। लेकिन मैं क्या बन के आया था? मैं बन के आया था एक फेलियर। मैं एक फेलियर बन के आया था। और जब मैं गाँव में आया तो आज भी मुझे याद है जो उनकी हालत थी, और उस हालत को देखकर आज भी मेरी रूह काँप जाती है। और वो शब्द भेदी बाण लगातार जारी थे। और हुआ ऐसा कि एक दिन वो नहीं सहे गए,
क्योंकि कब तक सहते, डेली हर दिन कोई ना कोई अपने शब्द भेदी बाण छोड़ता, कोई ना कोई ताना कसता और मेरे पिता को दे मारता वो चीज़ें, और वो फिर मायूस हो जाते, उदास हो जाते, हताश हो जाते। फाइनली एक डिसीजन लिया गया मेरे पिता के द्वारा। ये जो वीडियो बनाने की प्रेरणा मुझे मिली है उसी डिसीजन को लेकर मिली है, और आज मैं आपके सामने बैठा हूं सिर्फ उस डिसीजन की वजह से बैठा हूं। डिसीजन ये लिया गया कि हम गांव छोड़ देंगे, हम गांव छोड़ देंगे। वो गांव जहां पे हमारे सोर्स ऑफ इनकम के कई साधन थे, हमारे पास में अपनी जमीन थी जिसमें अच्छा सोर्स ऑफ इनकम था, हमारे पास में हम दूध का काम अच्छा करते थे जिससे इनकम आती थी। और उसके साथ साथ जब पापा जॉब में थे तो पापा ने अपनी एक छोटी सी ज़मीन गुड़गांव में ली थी, वो मकान भी बन के तैयार हो गया था जो कि रेंट के पर्पज से देना था, तो वहाँ से भी इनकम आनी थी। तो इनकम के काफ़ी सारे स्ट्रीम जनरेट हो चुके थे। बट वो जो डिसीजन लिया गया, वो डिसीजन लिया गया कि अब हम खेती बाड़ी नहीं करेंगे, दूध का काम नहीं करेंगे, गुड़गांव वाले घर को रेंट पे नहीं देंगे। वो सारे के सारे जो सपने थे, वो सारी की सारी जो योजना थी, मेरी वजह से मिट्टी में मिल गई। और एक दिन हम अपना गांव छोड़कर गुड़गांव के लिए रवाना हो गए। और जब गुड़गांव रवाना हुए उससे नेक्स्ट डे ही पापा ने एक जॉब ज्वाइन की, और वो जॉब जानते हो क्या थी? वो जॉब थी एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब। मेरे पिता एक फौजी हैं और फौजी को मैंने एक गार्ड बना के रख दिया। उस घटना ने मेरे जीवन को बदल दिया। उस घटना ने जीवन को इसलिए बदल दिया क्योंकि मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि एक इंसान ने मेरे लिए इतना बड़ा डिसीजन लिया है, एक इंसान ने मेरे लिए इतना बड़ा त्याग किया, कोई नहीं कर सकता था। उन्होंने अपना गाँव छोड़ा, उन्होंने अपने खेती बाड़ी छोड़ी, उन्होंने अपना दूध का काम छोड़ा, उन्होंने जो अपनी योजना वो सब कुछ मेरे लिए छोड़ दिया और फिर से एक छोटी सी जॉब को ज्वाइन कर लिया। वो चाहते तो गाँव में रह सकते थे, वो चाहते तो मुझ पे और लेबल लगा सकते थे, मुझे धमका सकते थे, मुझे निकम्मा, नाकारा, फेलियर, ना जाने क्या-क्या बोल के छोटे-मोटे काम में लगा सकते थे। मुझे हतोत्साहित कर सकते थे, निराश कर सकते थे, मुझे कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर कर सकते थे कि जो ना चाहते हुए भी मैं कर जाता। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने वो सब कुछ छोड़कर वो छोटी-सी जॉब ज्वाइन की और मुझे बोला कि अब तुम्हें देखना है क्या करना है। बस उस चीज़ ने मुझे अंदर तक बदल के रख दिया, अंदर तक बदल के रख दिया। और मैंने एक डिसीज़न लिया कि अब मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, अब पीछे मुड़ के नहीं देखना। और मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर मैंने 12th क्लास को भी टॉप किया है, कॉलेज को भी टॉप किया है, ना जाने कितने नेशनल रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं। और न्यूज़पेपर में जब जब मेरा नाम आया तब तब पापा का नाम आया, और जब पापा ने न्यूज़पेपर में वो नाम पढ़ा तो फ़ख्र से उनका सीना, उनका चेहरा ऊंचा हुआ। तो आज भी मैं आप सभी को यही कहना चाहता हूँ कि यार काश कुछ ऐसा कर जाओ कि आप अपने पेरेंट्स को प्राउड मोमेंट दे पाओ। एक ऐसा एक ऐसा लम्हा आपके पिता महसूस कर पाएँ जब वो सिर उठा के चल सके, फ़क्र से कह सके कि ये मेरा बच्चा है। तो इस घटना ने मेरे जीवन को बदला। तो मेरे जीवन के जो निर्माण करता है वो मेरे पिता है, मेरे भगवान जो हैं वो मेरे पिता है, और ना केवल मेरे जीवन को निर्माण करने वाले बल्कि आपके जीवन के निर्माणकर्ता भी आपके पिता हैं। तो कुछ ऐसा करिए ताकि आपके पिता भी आप पर फ़क्र महसूस कर पाएँ, आपके पिता भी आप पर गर्व महसूस कर पाएँ, और ये आप ही कर सकते हैं। आप मोटिवेशन की खोज करते रहते हैं ना, तो मैं लगातार बताता हूँ मेरे लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या है, वही घटना जब भी मैं अपने रास्ते से तिरछा चलता हूँ, जब भी मैं अपने रास्ते से भटकता हूँ, जब भी कुछ भी ऐसा होता है तो उसी घटना को मैं याद करता हूँ कि मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया गया था। और जब वो घटना मैं याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और एक बार फिर से जोश के साथ मैं उठ जाता हूँ और फिर से चल पड़ता हूँ। आज जितने भी मैंने बिज़नेस किए हैं, जितना भी मैंने नाम कमाया है, वो सिर्फ़ उस घटना की वजह से। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस सच्ची घटना से आप भी प्रेरणा लेंगे और आप भी कुछ ऐसा कर पाएँगे कि आपके पिता को आप पर फ़क्र महसूस हो। अब तक नहीं हुआ तो नेक्स्ट फादर डे आएगा, तब तक कुछ ऐसा करिए कि उनको फ़क्र महसूस करें, और ये सिर्फ़ आप ही कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखिए कौन-कौन ऐसा करने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।